ज़िंदगी अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहाँ दो रास्ते होते हैं, रुक जाना या आगे बढ़ना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है या आप हर दिन उसे बदलने का इख्तियार रखते हो? जैसे अल्लाह ने इंसान को अपनी बेशुमार रहमतों से नवाजा है, वैसे ही हमें ऐसी चीज़ें भी दी हैं जो हमें हर मुश्किल, रुकावट और हर अंधेरे से निकाल सकती हैं। तकदीर, मुराद और मंजिल, ये सिर्फ लफ्ज़ हैं। ये इंसानी ज़िंदगी का वो रोड मैप है कि अगर आप इन तीनों को समझ लें तो आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल और फुलफिलमेंट होने का सही मतलब समझ आएगा। तो क्यों ना इन तीनों चीज़ों को एक एक करके समझा जाए, जो कि मेरी इस वीडियो का मकसद है, यानी आपका फ्यूचर सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं तकदीर यानी फेट से। इस्लाम में तकदीर का तस्वुर अल्लाह की मर्ज़ी और इंसानी इख्तियार के दरमियान तवाज़ुन को बयान करता है। इसकी दो किस्में हैं। वो चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, जैसे माँ बाप, बहन भाई और बाकी विरासती चीज़ें, ये सब मुतल्लिक तकदीर यानी फिक्स फेट कहलाती हैं। और जहाँ अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, हम क्या सोचते हैं, किस रास्ते का इंतखाब करते हैं, क्या सीखते हैं, ये सब हमारे डिसीजंस हैं जो मशरूत तकदीर यानी कंडीशनल फेट कहलाती हैं। अल्लाह ने कुछ चीज़ें तो तय कर दी हैं, जैसे कहाँ पैदा होना है, किस घर में, किस माहौल में, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका इख्तियार अल्लाह ने हमारे हाथ में दिया है। जो वक्त मिला, जो हालात थे, वो तो मिल गए। अब बात यह है कि अपने सर्कल को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने करियर को हम किस तरफ लेकर जाते हैं। खाने से लेकर सेहत तक, रिश्तों से लेकर सपनों तक, अब फैसले हमारे हैं। और कुरान में अल्लाह ताला ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से बयान फरमाया, और ये एक इंसान के लिए वही होगा जिसकी उसने कोशिश की। तकदीर लिखी गई है, लेकिन हर दिन आपके पास एक नई लकीर लिखने का मौका होता है, ना कि अफसोस करने का। और अब बात करते हैं मुराद यानी डिज़ायर की। ये एक चिंगारी है जो इंसान के अंदर किसी चीज़ को पाने के लिए जुनून को ज़िंदा रखती है। मुराद एक मशरूत तकदीर की मिसाल है। जब हम इसे समझने लगते हैं तो ज़िंदगी एक मकसद के साथ जीने लगते हैं। एक मिसाल ले लें 4 स्टूडेंट्स की, जो एक दिन अपने हॉस्टल में बैठे थे और एक ने कहा, आँखों की रोशनी सबके पास होती है, लेकिन हर कोई महंगी ऐनक अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये एक मुराद थी, एक जज्बा जो उनके अंदर शुरू हुआ। उन्होंने डिसाइड किया एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो स्टाइलिश अफोर्डेबल ग्लासेस बनाए और हर इंसान तक रोशनी पहुंचाए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक आइडिया और मुराद $1 बिलियन ब्रांड में बदल जाएगा। आज वर्बी पार्कर सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक मिशन है, और इस मिशन का स्लोगन बाय अ पेयर गिव अ पेयर है। उन्होंने अपनी मुराद से सिर्फ बिजनेस नहीं, इम्पैक्ट क्रिएट किया। और मुराद की इस ताकत को अल्लामा इकबाल ने कुछ यूँ बयान फरमाया, अपनी कदर से वाकिफ़ हो, अपनी तमाम ताकत को इसे हासिल करने के लिए इस्तेमाल करो। शबनम के कतरों से समुंदर तहलीक करो, चाँद से रोशनी की भीख ना मांगो, इसे अपने अंदर मौजूद चिंगारी से हासिल करो। और आखिर में मंजिल यानी डेस्टिनेशन। आजकल हर जगह सिर्फ ये सुनने को मिलता है, पैसे कैसे कमाएं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और 1 साल में मिलियनियर। ज़िंदगी को सिर्फ एक दौड़ बनाकर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और मोटिवेशन के लिए कुछ ज़बरदस्त किताबों के रेफरेंस भी दिए जाते हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट्स, मिलियनियर फास्ट लेन, रिच डैड पुअर डैड, जिनके मॉरल इस महंगी कार, फ़ोन, घर और शो ऑफ से बहुत डिफरेंट है। एटॉमिक हैबिट्स, स्मॉल हैबिट्स लीड टू बिग चेंजेस। मिलियनियर फास्ट लेन, वेल्थ कम्स फ्रॉम वैल्यू क्रिएशन। रिच डैड पुअर डैड, बिल्ड एसेट्स नॉट liabilities।
मगर असली सवाल ये है, क्या यही आपकी मंजिल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असली दौलत माल नहीं, असली दौलत दिल का खुशहाल होना है। और इसी एक हदीस को अगर हम समझ जाएं, देन वी रियलाइज द रियल मीनिंग ऑफ मंजिल, यानी खुद को पाना। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, बस भटक रहे हैं अपनी मंजिल को लेकर, उसे अंदर रख कर या डर के साथ। जब बारिश होती है, सारे परिंदे अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, लेकिन बाज बादलों को चीर कर ऊंची परवाज करता रहता है। वो रुकता नहीं, उसे कोई सेफ जोन नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मंजिल चाहिए। ज़िंदगी सिर्फ एक मोमेंट का नाम नहीं, एक सफ़र है। और ये सफ़र उन लोगों के लिए कुछ बन जाता है जो एक विजन के साथ जीते हैं, रुकते नहीं। अगर हम 1990 में जाएं, जब प्रोग्रामिंग फ्यूचर का हिस्सा बन रही थी, वहीं फॉर्मल एजुकेशन में महंगी या लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने को मिलती थी। लेकिन नॉर्वे में छोटे से डेवलपर्स के ग्रुप ने एक विजन बनाया। अगर किसी के नज़दीक कोई कॉलेज नहीं है या पैसे नहीं हैं, तो क्या वो कोडिंग नहीं सीख सकता? तो इसी विजन के साथ बुनियाद पड़ी w3schools.com की। ना फ्लैशी डिज़ाइन, ना लॉगिन फीसिस और ना ही महंगी एड कैंपेन्स, बस एक सिंपल इंटरफेस जहां आप HTML, CSS, JS और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिना टीचर, बिना क्लासरूम के सीख सकते हो। आज दुनिया के हर कोने से करोड़ों लोग, इंक्लूडिंग फ्रीलांसर्स, स्टूडेंट्स और सेल्फ टाट डेवलपर्स, W3 स्कूल्स से कोडिंग सीखकर अपने करियर बना रहे हैं। और इन्हीं टॉप ब्रांड्स जैसे LG, सैमसंग और एप्पल को देख लीजिए। LG जिसने 1947 में लकी कॉस्मेटिक ब्रांड से शुरुआत किया और आज एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का दर्जा रखता है। इसी तरह सैमसंग और एप्पल, जहां सैमसंग 1938 को एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो ग्रोसरीज और टेक्सटाइल्स में डील्स करती थी, वहीं दूसरी तरफ एप्पल जिसने 1976 में एक कंप्यूटर कंपनी से स्टार्ट किया और आज ये दोनों कंपनीज मोबाइल फ़ोन्स और वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में ख़ास नाम की हामिल है। ना सिर्फ ये, और बहुत से लोग हैं जिनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे खुद को समझो, रिस्क लेने से ना डरो, चाहे तुम्हारे आइडियाज़ को पहले रिजेक्ट ही क्यों ना किया जाए। मुसलसल कोशिश करो, अपनी मुराद को मंजिल में बदल दो। तकदीर लिखी गई हो सकती है, लेकिन कलम आज भी आपके हाथ में। मुराद आपका फ्यूल है और मंजिल आपकी पहचान। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आज पहला कदम उठाएं, क्योंकि असल रिसोल्यूशन वो होता है जो आपके कल को बदल दे। और कहते हैं ना, समटाइम्स द वाई इज इन टाइम, समटाइम्स इट्स यू।